हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। फ़िलहाल ये डेली जो मेरी जर्नी रहती है वही मैं शेयर करती हूँ। अभी टेस्ट सीरीज ज़्यादातर लोगों ने अटैम्प्ट करना छोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं। हमने ये जो मॉर्निंग में हमने शुरुआत की अपने करंट अफेयर से। कुछ तो मैं रिवाइज़ करती हूँ और इसके बाद में कुछ जो मेरा रेस्ट ऑफ द बचा हुआ रहता है करंट अफेयर, तो उसको मैं नोट डाउन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो नैम का शिखर सम्मेलन हुआ और जैसे पद्म विभूषण है, तो अब जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनेंगे, तो मैंने कहा चलो नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद में ये यूपी स्पेशल का भी है क्वेश्चन कि हाल ही में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को संस्थागत जो पुरस्कार मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, वो आपको इसमें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो करंट रहता है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। आज ही हाल में तुरंत ही ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का इंडेक्स भी आ गया है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। तो ये आपका 2023 में इसकी रैंक 127 थी, जो फिलहाल 2024 में 129 स्थान पर आ गया है। तो इस तरीके से हमने करंट से शुरुआत करी और जो करंट रहता है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और जो मेरा नोट डाउन रहता है उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद में क्योंकि मैंने बताया कि यूपी स्पेशल का जो 5 और 6 क्वेश्चन पेपर है उसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने वो लाई थी घटनासार की ही अर्धवार्षिक आती है। तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ योजनाएं हैं जिनका बजट में बढ़ाया गया है, उनका बजट का जो रेशियो है उसको बढ़ाया गया है, जिसमें आपकी ये सबसे चर्चित रहती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी राशि में वृद्धि की गई है। तो ये इस तरीके से बॉक्स में दिया रहता है, तो मैंने कहा इस तरीके से इनको तैयार करते जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। आपके मेंस में जो फैक्ट के रूप में काम करेंगे, जैसे आप कोई एग्जाम आंसर लिख रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी बात, आप जब देखोगे यूपी स्पेशल दोनों में फ़िलहाल, एंड जो आपका कृषि का एक पेपर रहता है जीएस में, यूपी पीसीएस में ही, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु कृषि से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप हर साल का पेपर अगर उठाकर देखेंगे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उसे हर वीक में 2 बार 3 बार तो मैं देखती हूँ यूपी स्पेशल के दोनों पेपर को, प्लस जो जीएस में पेपर रहता है 3रा नंबर उसको मैं देखती हूँ, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है। तो इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दी रहती है। ये बहुत छोटी सी जो है कह सकते हैं मैगज़ीन रहती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में भी इसमें दिया रहता है। तो फैक्ट के रूप में काम करता है, प्लस कॉन्सेप्ट रहता है। और इसी का आपको पता है कि आर में जब आपने देखा इस बार जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, तो उन्होंने यहाँ की जलवायु, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। दूसरी बात ये देखिए, भारत की बंजर भूमि का एटलस भी है। तो अगर आप कहीं आंसर लिख रहे हो मेंस में, तो उसमें एटलस के कुछ पॉइंट को आपने नोट डाउन, मतलब वहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि एटलस में ये चीज़ें दी गई। अब जैसे ये दिया गया है कि प्रदेश में बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है ना। हरदोई जिले में आपका 79.25 वर्ग किलोमीटर तथा कानपुर देहात में 72.19 किलोमीटर बंजर भूमि में कमी आई है। तो जो कमी आई है, जो परिवर्तित किया गया, ये डेटा आपको इसमें से अच्छे से मिल जाता है। तो अगर इस तरीके को कोई डेटा मिलता है तो आप उसे रिवाइज़ करते जाओ, पढ़ते जाओ। हालांकि मैं इस जो मैगज़ीन है इसका मैं नोट्स नहीं बनाती, क्योंकि बहुत छोटी रहती है, अनावश्यक नोट्स बनाने में टाइम जाता है। तो इसी में मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करके उन्हें बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारे मेंस में बहुत काम आएगा। ये पीटी फैक्ट है जो पीसीएस में काम आते हैं। आपको पता है झीलें आती हैं, जो सागर रहते हैं उनके समीप अगर कोई योजना परियोजना चल रही, तो इसके क्वेश्चन तो बनते ही बनते रहते हैं। तो जिस तरह से सर की मैं बात कर रही हूँ, वैसे मैंने उसके वीडियो पहले बनाए हैं। ये शायद 6 मंथ पे आती है, तो ये मैं लाई थी। इसमें बहुत अच्छा डेटा दिया रहता है। इसमें यूपी का पूरा क्रक्स एक तरीके से दिया रहता है। तो बजट तो दिया ही है फ़िलहाल। और अब देखिए, आपने देखा कि इसके पहले जो 2022 में मेंस एग्ज़ाम हुआ, तो आपको पता है जो राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियों के बारे में पूछा गया था। कई बार प्रधानमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में मतलब कि कह देते हैं कि इसको वो करते जाइए। तो इस तरीके से अगर मेंस के क्वेश्चन आते हैं तो हम इनको अच्छे से पढ़ते जाएंगे। हमें उसके जो आर्टिकल है वो तो याद ही रहते हैं, प्लस आप उनकी शक्तियों के बारे में तुलना कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी रहती हैं। तो इसलिए ये मैगज़ीन अपने आप में ही एक छोटा सा नोट्स कह सकते हैं रहता है। हर चीज़ इसमें ऐतिहासिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और आपका कृषि से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूरी दी रहती है बहुत अच्छे से। प्लस मैप भी दिया रहता है उत्तर प्रदेश का। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी रही। ये कल की है। अब मेंस का क्वेश्चन मैं आज लिखूँगी, तो इसका मैं कल वीडियो डालूँगी। फिर थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि कई बार आप घर में बैठ के उतना नहीं, अगर आसपास रहता है तो फिर मैं जाती हूँ, तो मैं 10 मिनट वहाँ बैठ जाती हूँ। उससे क्या है कि माइंड को रिलीफ मिलती है और मन में भी कई सारे
जो सवाल जवाब रहते वो चलते रहते, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिलता है। मे बी कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है कि हर दूसरे तीसरे दिन डिमोटिवेशन हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है आसपास किसी ने कुछ बोल दिया, आपने माइंड कर लिया, आपकी बात दिल में लग गई, तो वो चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।